फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस कोर्स के सेकंड प्लगइन को, दैट इज स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जिन स्टूडेंट्स को हमने क्रिएट किया था अपने पिछले वीडियो में बाय यूजिंग एड स्टूडेंट लेआउट, उनको किस तरीके से हम डिस्प्ले करा सकते हैं अपने फर्स्ट लेआउट में, दैट इज लिस्ट स्टूडेंट लेआउट। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स जो मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ वो आप तक पहुँच पाए। सो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो हम सेकंड प्लगइन डेवलपमेंट को देख रहे हैं, इस पे हमने अभी तक काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, जैसे कि प्लगइन को सेट करना, मेन्यूज सब मेन्यूज को ऐड करना, लेआउट्स को क्रिएट करना। साथ ही साथ पिछले वीडियो में हमने इस फॉर्म को फंक्शनली इम्प्लीमेंट कर लिया है और इस फॉर्म को यूज़ करके हमने काफ़ी सारे डेटा को सेव कर लिया है। इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर बात करना है वो ये कि जितने भी स्टूडेंट्स को हम देख पा रहे हैं अपने इस टेबल में, उन सभी को डिस्प्ले करना चाहते हैं अपने इस लेआउट में, दैट इज लिस्ट स्टूडेंट लेआउट। अभी फिलहाल ये टेबल स्टैटिक डेटा के साथ है, बट इस टेबल में हमें बाइंड करना है इन सारी डेटास को जो हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन करना चाहूँगा उस लेआउट पेज को, दैट इज liststudent.php। ये वो फाइल है जिस फाइल के हेल्प से हमारे पास कुछ ऐसा लेआउट है। तो अगर मैं जाऊँ इसके कोड पे तो हम देख पाएंगे यहाँ हमारे पास स्टैटिक tr है। सो हम इसे रिमूव करेंगे। रिमूव करने के पहले हम डायनामिक तरीके से उन सारे डेटास को पहले हम फैच कर लें जो हमारे टेबल में स्टोर्ड हैं। तो हम जाएंगे अपने क्लास के ऊपर और हम सर्च करने वाले हैं अपने सब मेन्यू, जैसे कि लिस्ट स्टूडेंट कॉलबैक मैथड। और इस कॉलबैक मैथड में अगर आपको याद हो तो हमने उस फाइल को अटैच किया है। सो इस फाइल को मीन्स अटैच करने के पहले हम डायनामिक तरीके से डेटा को गेट करने वाले हैं ताकि उन सभी डेटास को इस फाइल पे सेंड करने के साथ हम उसे बाइंड कर सकें। तो यहाँ पर मैं यूज़ करना चाहूँगा ग्लोबल wpdb और स्टूडेंट्स इक्वल्स टू wpdb। मैं यूज़ करूँगा गेट अंडरस्कोर रिजल्ट्स मैथड और इसके अंदर हम टाइप करने वाले हैं MySQL क्वेरी टेबल के साथ, ताकि उस टेबल से हम सारे रोज को फैच कर सकें और फैच करने के बाद इस वेरिएबल के अंदर हम उसे स्टोर कर सकें। स्टोर करने से क्या होगा, इस वेरिएबल को हम एक्सेस करने वाले इस फाइल में और बाय यूजिंग फॉर ईच लूप हम उन सभी रोज पे आइटरेट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स होंगे हमारे लिस्ट में उनको हम डिस्प्ले करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। तो हमारे पास जो टेबल नेम है दैट इज wp अंडरस्कोर स्टूडेंट सिस्टम। रिमेंबर, ये एक प्रीफिक्स है जो डायनामिक तरीके से हम गेट करने वाले हैं। तो सिंपल हम इसे कॉपी करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट अंडरस्कोर सिस्टम को पेस्ट कर देंगे और डायनामिक तरीके से हम अटैच करने वाले हैं टेबल प्रीफिक्स डॉलर। टेबल प्रीफिक्स ये एक php वेरिएबल है, तो हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। टेबल प्रीफिक्स इक्वल्स टू wpdb एंड प्रीफिक्स, ये रिटर्न करने वाला है हमारे इस एप्लीकेशन के लिए wp अंडरस्कोर। सो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल और इसके बाद सेकंड पैरामीटर में हम पास करने वाले हैं इस गेट रिजल्ट्स मैथड के सेकंड पैरामीटर में हम पास करने वाले हैं एरे अंडरस्कोर ए। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये रिटर्न करने वाला है एक ऑब्जेक्ट, इसका मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बट उसे हम कन्वर्ट करने वाले हैं एक एरे ऑफ एरेज में। तो सिंपल सेकंड पैरामीटर पास कर दो एरे अंडरस्कोर ए, इसका मतलब एसोसिएटिव एरे। अब इस वेरिएबल को हम एक्सेस करने वाले हैं अपने इस लेआउट में। तो हम यहाँ जाएंगे अपने इस टी बॉडी के अंदर, PHP टैग के अंदर, इफ सबसे पहले हम ये चेक करने वाले हैं काउंट स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, कुछ रोज हैं। रोज गेट करने के बाद हम यूज करने वाले हैं फॉर ईच लूप स्टूडेंट्स एज स्टूडेंट। और लास्ट में जाने के बाद कर्ली पेयर्स के बाद सिंपल हम इस tr को कट कर लेते हैं। tr को कट करने के बाद हम जाएंगे इस फॉर ईच लूप के अंदर। हम यूज़ करने वाले हैं PHP क्लोजिंग टैग, PHP ओपनिंग टैग और इनके बीच में हम सारे HTML कोड को टाइप कर देंगे। अब यहाँ पर डेटा को बाइंड करने के पहले
अगर हम इसे प्रिंट करके देख लें कि हमारे पास आखिरकार क्या है, सो ई को PRE टैग प्रिंट आर सेव करने के बाद अगर मैं जाऊं ब्राउज़र पे, हम अगर रीलोड करें तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक एरे के अंदर हमारे पास एरेज हैं। तो ये है एरे ऑफ एरेज। तो हमने यूज़ किया फॉर ईच लूप। इसका मतलब स्टूडेंट्स हमने हर एक स्टूडेंट को आइटरेट किया है, हर एक स्टूडेंट को रीड किया है, और रीड करने के बाद इस वेरिएबल के हेल्प से, इसका मतलब हर एक स्टूडेंट के हेल्प से हम उन सभी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसे कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद फर्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट आईडी, सो PHP टैग ई को सिंगल स्टूडेंट, जबकि एक एरे है तो हम यूज़ करने वाले स्क्वायर ब्रैकेट, सिंगल कोट या डबल कोट एंड आईडी कॉलम। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट नेम, PHP टैग ई को स्टूडेंट, और यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं नेम कॉलम। इसी तरीके से ईमेल एड्रेस, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसे कॉपी कर लेते हैं हम। कॉपी करने के बाद हम पेस्ट कर देंगे। दिस इज़ फॉर ईमेल, दिस इज़ फॉर जेंडर, फ़ोन नंबर, और ये हमारे एक्शन बटन्स हैं। बट सेव करने के बाद अगर मैं रीलोड करूं तो हम देख पाएंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 4, और यहाँ पर भी हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 4। सो सक्सेसफुल तरीके से हमने उन सारे रोज़ को बाइंड कर दिया अपने इस टेबल के साथ। बट यहाँ पर कुछ सेटिंग कर लें CSS की थोड़ी, जैसे कि इस टेबल का विड्थ, इस टेबल का जो मैक्स विड्थ है हमारे पास, टेबल कंटेनर या कह लें इस कार्ड के ऊपर, टेबल कार्ड के ऊपर मैक्सिमम 800, हम इसे करने वाले हैं समथिंग थोड़ा बड़ा, जैसे कि अप्रॉक्सीमेटली 1100 पिक्सल। तो ये थोड़ा बेहतर होगा। तो सिंपल हम इस मैक्स विड्थ को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम ओपन करने वाले हैं एसेट्स, CSS, custom.css, और हम सर्च करने वाले हैं टेबल हाइफन कार्ड, और यहाँ पर 800 के बजाय हम यूज़ करेंगे 1100 पिक्सल। सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें तो हम देख पाएंगे थोड़ा ये लेआउट बेहतर हो चुका है, क्योंकि सारे रोज़ सही तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास सारे रोज़ बाइंड हो चुके हैं हमारे इस टेबल के साथ। अब हमें जो काम करना है, ओके हमारे पास फ़ोन नंबर मिसिंग है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कॉलम नेम फ़ोन अंडरस्कोर नंबर, सो यहाँ पर होगा फ़ोन अंडरस्कोर नंबर। सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करते हैं, नाउ इट इज़ अवेलेबल। नेक्स्ट हम काम करने वाले हैं अपने एक्शन बटन्स के ऊपर, बट उससे पहले अगर हम इस जेंडर कॉलम के सारे वैल्यूज़ के फर्स्ट लेटर को अगर हम कैपिटल कर दें तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव होगा। सो स्टूडेंट जेंडर हम यूज़ करने वाले हैं PHP फंक्शन कॉल्ड UC फर्स्ट। इसके अंदर हम पास करेंगे अपने वैल्यू को, और ये कन्वर्ट कर देगा हमारे हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को। अब हम देखने वाले हैं एक्शन बटन्स। सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अभी फ़िलहाल के लिए एम्प्टी होने वाला है, बट यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज़ को बाइंड करने वाले हैं, जैसे कि डेटा आईडी। इस डेटा आईडी एट्रीब्यूट के अंदर हम पास करेंगे स्टूडेंट आईडी को, या उससे अच्छा होगा कि यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं URL को, दैट इज़ admin.php पेज इक्वल्स टू एम्प्लॉय सिस्टम, और यहीं पे हम कनकैटिनेट करेंगे एक्शन इक्वल्स टू एडिट एम्परसेंट स्टूडेंट आईडी, या कह लें आईडी इक्वल्स टू PHP टैग इको स्टूडेंट, और यहाँ से मैं गेट करने वाला हूँ स्टूडेंट आईडी। सो ये URL हमने जो क्रिएट किया है ये एडिट के लिए है। अगर मैं रीलोड करूँ और इंस्पेक्ट करके हम देखते हैं कि हमने क्या URL पास किया है, तो हम देख पाएंगे admin.php पेज इक्वल्स टू स्टूडेंट हाइफन सिस्टम एम्परसेंट, जो दूसरा क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल है एक्शन इक्वल्स टू एडिट एंड आईडी इक्वल्स टू 1। सो इसी तरीके से हमें बाकी बटन्स पे भी URLs को क्रिएट करना है। तो सिंपल
हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद ये व्यू के लिए है, हमें चेंज करना है एक्शन इक्वल्स टू व्यू, और यहाँ पर हम करने वाले हैं एक्शन इक्वल्स टू डिलीट। तो कहने का मतलब है हमारे पास एक URL है, इस URL में हमारे पास 3 क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स हैं, जैसे कि पेज, एक्शन एंड ID। हर एक के केस में हमारे पास जो डिफरेंट है दैट इज एक्शन इक्वल्स टू एडिट फॉर दिस एडिट बटन, व्यू फॉर दिस व्यू बटन एंड डिलीट फॉर दिस डिलीट बटन। अब इन्हीं एक्शंस के हेल्प से हम आने वाले वीडियोस में हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा ऑपरेशन हमारा एडिट है, कौन सा ऑपरेशन हमारा व्यू है एंड कौन सा ऑपरेशन हमारा डिलीट है। तो सक्सेसफुली फ्रेंड, हमने अपने इस वीडियो के जो कंसर्न था हमारा वो लिस्ट करने का, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो फाइनली एड स्टूडेंट का ये फॉर्म फंक्शनल है, लिस्ट स्टूडेंट फंक्शनल है, बट यहाँ पर जो पेंडिंग है दैट इज ऑल अबाउट एक्शन बटन्स वर्किंग, जो आने वाली वीडियोस में हम कंप्लीट करेंगे। सो फाइनली आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, जहां हमने ये देखा किस तरीके से अपने डेटा को हम बाइंड करें अपने लिस्ट लेआउट के साथ। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।